दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई। यह जमानत सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच जस्टिस उज्ज्वल भवन और जस्टिस सूर्यकांत द्वारा सुनी गई थी। 5 सितंबर को सुनने के बाद आदेश रिजर्व रखा गया था, जिस पर आज आदेश आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत पर रिहा किया है। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 से जेल में हैं। बीच में 1-2 बार छूटे हैं बाहर। वो उनके ऊपर शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। आप ये भी जानते हैं, इस साल के शुरू में जनवरी से ही ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को समन्स भेजे गए। जब समन्स भेजे गए तो कहा यह जा रहा था ईडी की ओर से कि वह उनसे केवल पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां हाजिर होने से बार बार इनकार कर दिया और उनके समन्स को स्किप करते रहे। 9 समन स्किप करने के बाद अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध ईडी द्वारा समन्स स्किप करने के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से जमानत मिल गई। फिर मार्च 2024 में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वो जेल में है। लेकिन बीच में 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को केवल चुनाव प्रचार करने हेतु जमानत पर रिहा किया गया था और 1 जून तक उनकी ये इंटरिम बेल थी। 2 जून को यानी कि चुनाव के बाद जो समय सीमा उनकी बेल की बीत गई थी, उसके बाद उनको न्यायालय के समक्ष सरेंडर करना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष इंटरिम बेल की गुहार लगाई, वह खारिज हो गई। उसके बाद होता यह है कि जिस केस में ईडी ने उनको अरेस्ट किया था, दिल्ली के सेशन कोर्ट द्वारा ईडी वाले केस में अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल मिल जाती है। उस बेल को अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध ईडी हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और हाई कोर्ट बेल एप्लीकेशन पर जो सुनवाई लोअर कोर्ट ने करने के बाद उनको जमानत दी थी, उसको स्टे कर देता है। तब से अरविंद केजरीवाल पुणे जेल में है। लेकिन बीच में एक बार और जुलाई में उनको जमानत मिली। ईडी ने वहां उनकी बेल एप्लीकेशन का विरोध नहीं किया, लेकिन जब वो जमानत पर रिहा हो गए उसके 1-2 दिन बाद ही सीबीआई ने एक नया केस उनके ऊपर लगाते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब जो जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है वो सीबीआई वाले केस में हुई है। कुल मिलाकर पिछले 6 महीने से चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी दौड़ता रहे और अरविंद केजरीवाल बचते रहे। ईडी से जान छूटी तो सीबीआई मैदान में कूद पड़ी। अब सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये याचिका थी। बहरहाल ये आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा फैसला है। हालांकि ये फैसला बहुत समय लगा इस आने में। इस बीच जो हरासमेंट उनका लगातार होता आ रहा है, उनके मुताबिक वह कम हो सकता था यदि इस पर टाइमली सुनवाई की जाती। तो एक मुख्यमंत्री के केस में 6-6 महीने तक केवल बेल एप्लीकेशन 6 का, तो ये सितंबर चल रहा है, मार्च से लेकर 6 महीने हो गए हैं। हालांकि जनवरी से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। तो इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का ढीलमूल रवैया, वो भी एक मुख्यमंत्री के मामले वगैरह है, तो आम लोग किस तरह से सफर करते होंगे आप समझ सकते हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।